हाँ, तो सभी बच्चे अपने क्लास में आ चुके हैं? यस सर। बहुत अच्छी बात। बस और भाई 6 वाले बच्चे कितने हैं? 6 वाले और बाकी और लड़कियाँ जो थी वो चली गई? तो देख, क्लास है हमारी 6, विषय हमारा विज्ञान और अध्याय है हमारा 17, जिसका नाम है कंप्यूटर। और आज हमारी कंप्यूटर की कौन सी क्लास है? तीसरी। इससे पहले मैं 2 क्लास पढ़ा चुका हूं और आज हमारे ये तीसरी क्लास है। हम सारी की चीज़ को स्टेप बाय स्टेप धीमे धीमे समझ रहे हैं। जो हमारी क्लास 6 की जो हमारी किताब है, उस किताब के अंदर में जैसा लिखा गया है हम बिल्कुल वैसा ही धीमे धीमे उसे समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी है और हमें बेसिक जानकारी को ही क्या करना है, पढ़ना है और अच्छी तरह से समझना है। तो देखते हैं आज तीसरी क्लास जो है हमारी, आज हमारी तीसरी क्लास में क्या है। देखिए पहला शब्द है, देखिए सभी किताब में देखिए अल्फ़ाबेट कीज लिखा है कहीं पर? अल्फ़ाबेट कीज। अल्फ़ाबेट कीज हम उसे कहते हैं जहां पर अक्षर लिखे होंगे, ठीक है, जैसे A S D F G H J K L और सेमीकोलन, ठीक है। और एक के ऊपर क्या है हमारा Q W। ये है क्या मेरे अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये क्या है मेरे अल्फ़ाबेट, ये है अल्फ़ाबेट, ठीक है, ऐसे करके। और संख्या लिखी होंगी, देखिए संख्या भी लिखी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। उसके अलावा अन्य संकेत में देखो क्या है, ये मेरा कंट्रोल का है, ठीक, ये कॉमा का है, ये सेमीकोलन का है, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये है मेरा कैप्स लॉक, ठीक, ये कैप्स लॉक, ये है मेरा क्या शिफ्ट है, ठीक है, और ये कंट्रोल है, ठीक है, ये अल्ट का बटन है, ये टैब है। इतनी चीज को समझ लो, ठीक है। तो हमारे अल्फ़ाबेट कीज के अंदर में देखिए इतनी सारी चीज हमें देखने के लिए मिल रही हैं। सबको समझ में आया था ना? तो जब भी कभी हम अपना वो देखते हैं कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में हम देखिए कीबोर्ड में जो लिखी हुई सारी चीजें किस में आती है, हमारी अल्फ़ाबेट कीज में। अब हम देखिए थोड़ा हम आगे जो मेरे पास जो कीबोर्ड है, ये देखिए, ये सब बच्चों को कीबोर्ड दिख रहा है? ये देखिए सब कीबोर्ड है मेरे पास बड़ा वाला, ठीक है। तो अभी इतना मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब ये वाले देखिए न्यूमेरिक कीबोर्ड, देखो ये वाला है, ये ऐसा है, इस वाले हिस्से को मैंने काट करके यहाँ पर देखो सेट किया है। तो ये वाला जो मेरा कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के इस वाले हिस्से को कहता हूं मैं न्यूमेरिक कीड, ठीक, न्यूमेरिक कीपैड। तो देखिए देखते जाओ, सब शब्दों को समझते जाओ, सब समझे। ये लिखा है न्यूमेरिक कीपैड, यहां पर देखो न्यूमेरिक शब्द लिखे होंगे, जैसे 1, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके अलावा ये नंबर लॉक का है। उसके अलावा देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, गुणा के लिए यूज कर सकते हैं, ये शून्य के लिए यूज कर सकते हैं, इसे डिलीट के लिए, और ये एंटर के लिए। तो ये वाला जो मेरा कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड का जो इतना हिस्सा है, यहाँ पर संख्याएं जो लिखी हुई हैं, इस संख्या को मैं क्या कहता हूँ, इस वाले पोर्शन को मैं कहता हूँ न्यूमेरिक कीपैड, ठीक। देखिए यह सामान्यतः कीबोर्ड के दाएं, कीबोर्ड है मेरे पास, दायां का मतलब राइट साइड पे। तो जब मैं कीबोर्ड रखता हूं, अपने कीबोर्ड से अगर मैं लिख रहा हूं, तो ये कीबोर्ड है मेरे पास, इस कीबोर्ड से मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखता हूं, ठीक है। तो इस वाले पर रहता है मेरा हाथ, तो इधर की साइड का इलाका हूं मैं क्या कहता हूं, दायां, राइट साइड, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, राइट साइड, ठीक। मेरे सीधे हाथ की तरफ है, वही देखो लिखा है, ये क्या है, कीबोर्ड के दाएं और, ठीक, राइट साइड होता है। इसमें कैलकुलेटर जैसे बटन होते हैं, जैसे, तो जैसे कैलकुलेटर की तरह होता है, बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल मेरा वैसा ही होता है, ठीक। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कर्सर।
कर्सर नियंत्रण कीज। अब इसे कहते हैं, देखो कर्सर नियंत्रण कीज ये है, तो ये है मेरा कीबोर्ड, ठीक, ये है मेरा क्या कीबोर्ड, दिख रहा है तुम्हें? तो कीबोर्ड में देखिए यहाँ पर देखिए चिन्ह लगे हुए हैं, ये वाला है, ये वाला बटन देखिए ये आ गया, ठीक, और ये वाला बटन ये आ गया, और ये वाला बटन ये आ गया, और ये वाला ये आ गया। इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, ये दिख रहा है सबको, इस वाले को, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्सर नियंत्रण कीज। अब कर्सर क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, केवल इतना समझ लो जो किताब के अंदर लिखा हुआ है, अभी मैं सब प्रैक्टिकल कराऊंगा। इन कीज पर तीर का निशान बना होता है, देखिए एक तीर इधर बना है, एक तीर इधर बना है, एक तीर इधर बना है, एक तीर ऐसे बना है डायरेक्शन में, ठीक, तीर का निशान बना होता है, जिसके द्वारा कर्सर को स्क्रीन पर बाएं दाएं ऊपर और नीचे किया जा सकता है, ठीक। इससे देखिए कोई भी चीज़ हम MS वर्ड में लिख देंगे तो इससे आएंगे पीछे ऊपर नीचे हम कर देंगे। अभी हम तुम्हें सारी चीज़ को दिखाएंगे, पहले हम थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं। उसके अलावा देखिए ये आ गया, ये है देखिए एंटर कीज। एंटर कीज, एंटर कीज देखो ये होती है, इसे कहता हूं मैं एंटर कीज। एंटर कीज है, ये दिख रहा है आपको बोर्ड, ये दिख रहा है सबको, इसमें देखिए ये एंटर वाला जो बटन बना हुआ है एंटर वाला, इसे कहते हैं हम एंटर कीज। ये दिख रहा है एंटर, ये वाला, तो एंटर कीज देखिए इसके दो कार्य होते हैं एंटर कीज के। कौन कौन से दो कार्य होते हैं? पहला कार्य स्क्रीन पर लिखे निर्देशों को एंटर की दबाकर प्रोसेसर तक भेजना। अगर कोई भी चीज़ हम अभी टाइप करेंगे, अभी दिखाएंगे, तो हम टाइप करने के बाद अगर मैंने एंटर बटन दबा दिया तो वो चीज़ प्रोसेसर तक पहुंचेगी, ठीक है। दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम क्या है, अगर कोई अक्षर मैंने टाइप कर रहा हूँ, अक्षर अगर हम टाइप करने के बाद एंटर की दबाने से कर्सर नई लाइन पर पहुंचता है। अगर मैं देखिए कोई यहाँ पर कोई अच्छे ऐसे करके टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा कर्सर आ गया, ठीक, ये वाला कर्सर, और जैसे मैं एंटर वाला बटन दबाऊंगा तो ये कर्सर यहाँ से इस लाइन पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ से लिखते लिखते मान लीजिए मैं यहाँ पर पहुँच गया, ये मैंने नहीं लिखा है, फिर मैंने जैसे ही एंटर बटन दबाऊंगा तैसे मेरा कर्सर यहाँ से इस जगह पर आ जाएगा, ठीक। अभी देखो दिखाते हैं। अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं। आगे है डिलीट कीज। डिलीट कीज का मतलब क्या है? डिलीट कीज, ठीक। ऐसे की हमारे जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर लिखे हुए होते हैं डिलीट, तो देखिए उनका काम क्या है। देखिए इस कीज से स्क्रीन पर लिखा अक्षर कर्सर के दाएं ओर से मिट जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक शब्द लिखा, मेरा भारत महान, ठीक, मैंने शब्द लिखा, अभी मैं लिख रहा हूं, अभी समझ लो, पहले इस लाइन को समझ लो, फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे लिखते मेरा भारत महान, तो ये मेरा आ गया कर्सर, ठीक। अब मेरा कर्सर आ गया तो मैं जैसे ही, ये है मेरा कीबोर्ड, ठीक, तो देखिए इस कीबोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, डिलीट, तो इस पर देखो बटन देखते हैं, डिलीट वाला ये मिल गया मुझे बटन। जैसे ही मैं इस डिलीट को दाब दूंगा तैसे क्या होगा, ये वाला नहीं इधर का, ये मिटने लगेगा, ये क्या होगा, ये मिटने लगेगा। जैसे ही मैं डिलीट का, जैसे मैंने एक लाइन लिख ली, तो मैं जैसे ही इस बटन को ऐसे ही दाबूंगा डिलीट का, तो ये वाले मिटने लगेंगे, अर्थात ये है मेरा क्या, राइट साइड इधर वाला। तो कर्सर महान को डिलीट कर देगा, इसे डिलीट कर देगा, ठीक। तो इस चीज को हम डिलीट कर देंगे। तो डिलीट के बारे में देखिए हम यहां पर इतनी चीज को समझते हैं और अभी प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। अब देखिए हम अगला स्टेप देखते हैं, बैक स्पेस वाला। बैक स्पेस वाला देखते हैं। देखिए बैक स्पेस, तो इस की से स्क्रीन पर लिखा अक्षर कर्सर के बाएं और साइड से मिट जाता है। अब मान लीजिए बैक स्पेस, ये है मेरा कीबोर्ड, ये दिख रहा है सबको कीबोर्ड,
इस कीबोर्ड में देखिए यहाँ पर जो है मेरा अक्षर दिख रहा है बैक स्पेस का, ये वाला, ये तीर का निशान दिख रहा है, ये वाला जो आपके फंक्शन की है F12, उसके नीचे है बटन, उसी को कहता हूँ मैं बैक स्पेस। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैक स्पेस। तो अब मान लीजिए मैंने लिख दिया मीरा गाना गाती है, ऐसे मैंने लिख दिया मीरा गाना गाती है। ठीक है, तो ये है मेरा बैक स्पेस, ये मेरा वो आ गया कर्सर, ये क्या है हमारा कर्सर। अब मैं जैसे ही बैक स्पेस वाला बटन दाबूंगा तो इधर का मिटना स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारा मिटना स्टार्ट होगा इधर की तरफ, यानी कि अब कर्सर लेफ्ट साइड के अक्षर मिटेंगे, कर्सर से लेफ्ट साइड के मिटेंगे। तो डिलीट में क्या होता था, उधर के मिटते थे, और बैक स्पेस में इधर के मिट रहे हैं। ठीक है, तो इसे देखिए हम अभी देखते हैं कि मान लीजिए कि मेरा कर्सर है, कर्सर के बारे में देखिए, ये तुम्हें सबको दिखाई दे रहा है ये चिन्ह आपको, इसे कहता हूं मैं कर्सर। ठीक, और ये चीज हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये क्या है मेरी कीबोर्ड दिखा रही है। ठीक है, कीबोर्ड हमने छोटा ही आ पाया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी से थोड़ा समझाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर देखो शब्द लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, अगर हम किसी प्रकार से कोई डिलीट कीज वाले को समझते हैं, पहले डिलीट कीज और बैक स्पेस वाली को। तो बैक स्पेस वाली को देखिए हमने सबसे पहले एक शब्द लिखा, देखिए ये है कैप्स लॉक, ये है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक के बारे में देखिए मैंने तुम्हें बताया था इससे दूसरे वाले लेक्चर में कि अगर कैप्स लॉक 2 के लिए काम करता है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, अभी देखो दिखाता हूँ, तो ये देखिए कैप्स लॉक लिखा है। अगर मैं कैप्स लॉक को देखिए दाब देता हूँ, सबको मेरा तीर का निशान दिख रहा है, इधर देखिए तीर के निशान की तरफ तीर का निशान दिख रहा है। अब मैं देखिए इसे दाब दिया, अब इसे दाब दिया तो यहाँ पर अक्षरों को देखिए कैसे लिखे हैं, ASDFGHIJK, ये किस में लिखे हुए हैं, बड़े में लिखे हुए हैं कि नहीं, ये बड़े में लिखे हैं कि नहीं, सब गौर से देखिए किस में लिखे हुए हैं, ये बड़े में लिखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर कोई चीज लिखूंगा तो सारे अक्षर बड़े में आएंगे। देखिए मैं लिखता हूं, देखिए अब मेरे कर्सर को देखते रहिए आप उस डिजिटल बोर्ड की तरफ, ए लिख दिया मैंने, SDFGHJK, इतना देखिए मैंने शब्द लिख दिया। अब मैं देखिए यहाँ पर एक बड़ा चिन्ह लिख रहा है जब मेरा ये चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है, इससे देखिए आप यहाँ पर देखते रहिए, थोड़े उधर हो जाओ, पीछे हो जाओ, अभी तो आज सब समझ में आ जाएगा। या तो बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बैठ के समझ लो। देखिए अब यहाँ पर देखिए मेरा एरो, देखिए एरो चल रहा है, ये सबको एरो दिखाई दे रहा है चलते हुए। अब इस एरो को मैं जैसे ही दाब देता हूँ तैसे स्पेस देने लगता है, ये देखिए स्पेस आगे बढ़ने लगा कि नहीं आगे। अब मैं चाहता हूं कि अब अक्षर इस कैप्स लॉक को अगर मैं दोबारा दाबता हूं, दोबारा मैं दाबूंगा इसको, तो मालूम क्या होगा, अक्षर स्मॉल में आ जाएंगे। अब देखना समझ के, अभी मैं देख रहा हूं, दिखा रहा तुम देखिए। अब मैंने क्या किया, दोबारा इसे कैप्स लॉक को दाब दिया। अब अक्षर कैसे हो गए, ASDF छोटे में हो गए। तो मैंने तुम्हें देखिए दूसरे वाले लेक्चर में ये पढ़ाया था कि अगर हम कैप्स लॉक का जो बटन दाब देते हैं, अगर मैंने एक बार दाब रहा हूं इस बटन को तो देखिए बड़े में लिख रहा है, दोबारा जब मैंने दाबा तो छोटे में लिख दूं। अब तो सब छोटे में लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ASDFGHIJMNB, सब देखो छोटे में लिखा जा रहा है। अब मुझे यहाँ से इसको देखिए आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना क्या है, अब अक्षरों को थोड़ा स्पेस देना, स्पेस मतलब जगह। ठीक, तो क्या करूंगा, यहाँ पर एंटर दाबूंगा। यहाँ पर देखिए नीचे, इसको देखते रहिए, स्क्रीन को देखते रहिए। ठीक है, ये मैं इसमें दे देगा, दूर हो गया, और दे दिए स्पेस, और दे दिए स्पेस, और दे दिए स्पेस, ये स्पेस देने का काम कर रहा है। तो देखिए हम कैप्स लॉक के बारे में ये समझ गए हैं कि अगर हम अभी देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए अगर मैं कैप्स लॉक का बटन दाब देता हूँ, ठीक, तो जो मेरे अक्षर यहाँ पर स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ठीक, यहाँ पर, तो वो कैप्स लॉक का बटन दाबो तो वो छोटे में हो जाते हैं, दोबारा बटन दाब दूंगा तो बड़े में हो जाते हैं। तो कैप्स लॉक का हमारा ये काम है कि हमारा क्या 2 विधियों में वो काम करता है, वो अक्षरों को बड़ा कर सकता है, नीचे करता है, यानी कि लोअर केस और अपर केस में। इतना समझ में आया तुम्हारे सबके में? बहुत अच्छी बात। देखिए अब हम डिलीट कीज के बारे में समझेंगे थोड़ा, डिलीट कीज और बैक स्पेस। तो इसे आप गौर से देखिए, इसे आप जब गौर से देखेंगे तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, इसे देखिए आप गौर से, थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर समझ लो, सबको समझ आएगा। कि वो डाइट पर TOT सर ने तो अच्छी तरह समझा दिया था, उन्होंने कहा बच्चों को कुछ न कुछ समझाना, इसीलिए तुम रोजाना तुमसे जोर मारता हूँ कि भाई रोजाना पढ़ जाओ, कुछ न कुछ तुम्हें सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए ये है मेरा डिलीट वाला,
और ये है बैक स्पेस का। ठीक है, ये है मेरा बैक स्पेस का। तो थोड़ा हम देखिए यहाँ पर ये समझते हैं। तो ये है हमारा डिलीट वाला और ये है बैक स्पेस का। तो देखिए पहले बारे में देखिए डिलीट वाले को समझते हैं, डिलीट वाला क्या काम करता है। तो डिलीट वाला देखिए हमारे लिए काम करता है कि अगर मेरा कर्सर है, जैसे मान लीजिए ये कर्सर चला है, कर्सर के देखिए इधर कुछ लिखा हुआ है तो उसे डिलीट करता जाएगा। तो मान लीजिए मैं कर्सर अपना लेके आता हूं बीच में, मान लीजिए कर्सर बीच में आ गया। अब ये कर्सर कहां पर आ गया? सबको दिख रहा है? ये दिख रहा है सबको कर्सर? सबको दिखाई दे रहा है कर्सर? इसे कहता हूं कर्सर। देखो जो चल रहा है तुम्हारे सामने, कंप्यूटर चला है, सबको देखिए तुम्हारे के कर्सर दिख रहा है सबको? अब ये है देखिए डिलीट वाला बटन। तो देखिए मैं ये वाला एरो को यहाँ पर लेके आऊंगा, यहाँ पर देखना, फोकस करना तुम सब बच्चे, यहाँ पर करना फोकस, इस जगह पर देखना। ठीक है, अब देखिए ये डिलीट बार आ गया। अब डिलीट बार को देखो मैं मिटा लगाता हूँ। जैसे मैं डिलीट बार को लगाऊंगा तैसे इधर के देखिए सारे अक्षर मिटने लगेंगे। तो अक्षर किधर के मिटते हैं? इधर के राइट साइड के, इधर के जो अक्षर थे वो सारे अक्षर मिट गए। ठीक, अब इतना समझ में आया तुम्हारे? तो हम यहाँ पर ये बात समझ गए कि अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, कंप्यूटर में मैं कोई भी चीज़ टाइप कर रहा हूँ और मैं चीज़ को लिख रहा हूँ, पहले दिमाग को कंसंट्रेट करिए कि हमने कोई चीज़ टाइप की MS वर्ड में जाकर के, अब मैंने उसे टाइप किया तो मुझे उधर की चीज़ मिटानी है, तो मैं डिलीट वाले पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर इसे दाबता रहूँगा अपने कीबोर्ड से। ठीक, डिलीट वाले को मैं दबाऊंगा तो उधर की चीज़ सारी मिट जाएंगी। अब मेरे पास गलती हो गई है तो मुझे कोई चीज़ इधर वाली मिटानी है, तो इधर वाली मिटाने के लिए मालूम क्या करूँगा मैं? अब बैक स्पेस का बटन दाबूंगा। तो बैक स्पेस का बटन कहाँ पर है? ये। तो ये वाले पॉइंट को देखो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, इधर देखिए, यहाँ पर देखिए बैक स्पेस का बटन दाब रहा हूँ, सारी चीज़ मिट रही है कि नहीं? मिट रही है। अब मैंने कैप्स लॉक का बटन दाब के अब देखो मैं यहाँ पर फिर लिखने लगा अक्षर, देख कोई। ठीक, ये देखिए लिख दिया मैंने, ये देखिए मैं लिख दिया, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ। सबको दिखाई दे रहा है? अच्छा लिख रहे हैं? ये देखो सब अच्छा लिख रहे हैं, सब अच्छा लिख रहे हैं। ठीक, अब मैं स्पेस का बटन दबाने लगा। ठीक, स्पेस, अब मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पर RAM, राम। ठीक है, फिर राम, फिर मैं लिख दिया देखिए BAZAR, राम बाजार। फिर लिख दिया देखिए JATA, जाता, HAI है। अब ये देखिए मैंने अभी आपके सामने बैक स्पेस का जब मैंने बटन दाबा, ये कैप्स लॉक का बटन दाबा है, सॉरी कैप्स लॉक का जैसे बटन दाबा है तैसे देखिए मेरा ये बड़े में लिख रहा है, फिर उसे लिख दूंगा छोटे में। यही चीज़ हमें समझनी है यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे ये मिटाना है। अब मैं पूरे को मिटाने के लिए क्या करूंगा? इस वाले मिटाने के लिए कोई बच्चा बताए मैं क्या करूंगा? कौन सा बटन दाबूंगा? बैक स्पेस। कौन सा बटन दाबूंगा मैं? समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा? अब किसी प्रकार से मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखते लिखते आ गया, मैंने अपना यहाँ पर कर दिया। अब इस वाले बटन को मुझे मिटाना है बाजार के बाद, देखिए ये, तो मैं देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे दूंगा। अब मेरे पास कर्सर है वो यहाँ पर आ गया। अब बताइए, अब मुझे उधर का मिटाना है तो भैया प्यारे बच्चों कौन सा बटन दाबूंगा मैं? डिलीट का। इतने समझ में आएगा? तो मैं यहाँ पर डिलीट वाले बटन को दाबता जाऊंगा तो ये मिटता जाएगा। समझ में आया? तो देखिए स्क्रीन के अंदर देखिए, अब मुझे मिटाना है तो लेके देखिए, ये देखिए डिलीट से मिटने लगा। ठीक, और मुझे उधर का मिटाना है तो देखिए ये मिटने लगा। मिटने लगा कि नहीं? तो हमारी आज समझ में इतनी चीज देखिए, हमारी समझ में आज हमने तुम्हें बताया कि कैप्स लॉक क्या काम करती है। कैप्स लॉक का क्या काम है? अक्षरों को छोटा करने में और अक्षरों को बड़ा करने में। समझ में आए? उसके बाद डिलीट के बटन से हम इतना समझ गए प्यारे बच्चों कि डिलीट से बटन मतलब कितना समझ गए कि हम अगर कोई भी चीज लिख रहे हैं और इस चीज को मैं बोलता हूँ, ये तो चला तुम्हें, इसे बोलता हूँ कर्सर। कर्सर यहाँ पर लिखा है तो मैं डिलीट का बटन दाबूंगा तो ये वाला मिट जाएगा। बैक स्पेस का दाबूंगा तो ये वाला मिट जाएगा। ठीक, अगर दो चीज लिखने वक्त मुझे स्पेस जगह चाहिए तो मैं ये वाला बटन दाब दूंगा, इसे कहता हूं मैं स्पेस का। इतना समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अभी देखो मैं अभी कर, देखिए सभी बच्चों, देखिए एक चीज और मैं, देखिए आज जो हमने क्लास तीसरी में पढ़ाई थी, जो हमारा तीसरा लेक्चर था कंप्यूटर का, उसमें देखिए बच्चों हमने देखिए एक चीज और बताई थी कि एंटर की। तो जैसे मान लीजिए ये मेरा कीबोर्ड बना हुआ है, सबको कीबोर्ड मैंने डिजिटल बोर्ड पर लगा दिया, सबको दिख रहा होगा, सारे बटन दिख रहे होंगे, सारे बच्चों को दिख रहे कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए एक बटन दबा, ये बटन है, ये बटन दिखाई दे रहा है आपको सबको?
इस वाले बटन को कहते हैं एंटर की। इस वाले बटन को क्या कहते हैं हम? एंटर की। जैसे ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, और यहाँ पर देखिए इस पे ऊपर देखो लिखा हुआ है एंटर। ये देखो लिखा हुआ है एंटर, दिख रहा है एंटर, दिख रहा है एंटर। तो इस वाले एंटर को कहते हैं, देखिए ये है एंटर। अब इसका क्या काम है? इसके दो काम इसमें बताए थे मैंने अभी। तो देखिए यहाँ पर इसके दो काम इसमें, पहला काम इसका ये है कि ये दो मोड में काम करते। पहली बात है, स्क्रीन पर अगर हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं और मैंने एंटर बटन दबा दिया है तो वो प्रोसेस करने के लिए भेज देता है, ठीक। दूसरा काम इसका एंटर रहेगा कि अगर मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ और मैंने इसे एंटर बटन को दबा दिया तो ये कर्सर यहाँ पर है, इस लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं टाइप करके। पहली बार में हम ऐसे मान लीजिए कि मैंने कोई चीज़ टाइप की, मान लीजिए मैं लिख एस, ठीक है, अनस, अनस आ जा ओ। अब मैं लिख दिया अनस आ जाओ, तो अनस की जगह पे देखो थोड़ा मैं क्या कर देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ। कंप्यूटर तरफ देखते रहो तुम सीधे, ठीक है, अनस आ जाओ। तो जैसे ये चीज़ मैंने लिख दी, तो अगर ये चीज़ लिख दी, अगर मैं किसी प्रकार से यहाँ पर एंटर बटन दाब देता हूँ, ये है एंटर, सबको दिख रहा है ये एंटर, ये एंटर दाब दिया तो देखो नई लाइन पर आ गया। वो देखो यहाँ देखो नई लाइन पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, यहाँ से पहले स्टार्ट कर दो, एम ए एन ओ जे, स्पेस दे दो, फिर के यू एम ए आर, मनोज कुमार, ठीक है, मनोज कुमार, दी एल, फिर आई, ठीक है, दिल्ली जा, ठीक है, फिर ता, फिर स्पेस देके, ठीक है, और एच ए आई है। अब मैंने इतना लिख दिया। अब मुझे फिर देखिए, अब ये चीज़ यहाँ से लिखने की जगह मुझे यहाँ से लिखनी है, ठीक, यहाँ से लिखनी है, तो क्या करूँगा, एंटर बटन को फिर दाब दूंगा। ये देखिए अब मैं एंटर बटन मैंने दाब दिया, एंटर बटन मैंने दाब दिया। अब मुझे यहाँ से नहीं लिखना है, मैं यहाँ से लिखूंगा। तो क्या करूँगा, या तो स्पेस दाब दूंगा, स्पेस दाबूंगा तो ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो इस टैब वाले बटन को दाब दूंगा तो आगे बढ़ेगा। दो क्रिया है मेरे पास, ठीक है। अब इसे देखिए आगे बढ़ाना है मुझे, देखते रहिए, इधर स्क्रीन बोर्ड पर देखिए, सारी चीज स्क्रीन बोर्ड पर मिलेगी। अब देखिए इसके एक और नियम है, अब मुझे यहाँ से नहीं लिखना, आगे से लिखना है। तो देखो मैं स्पेस का बटन दाब रहा हूँ, अब ये धीमे धीमे चलने लगा। अब मुझे फास्ट चलाना है तो क्या करूँगा, मैं टैब का बटन दाब देता हूँ। टैब का दाब देंगे तो टैब से देखो आगे भाग रहा है, दिख रहा है कितना आगे भाग रहा है। अब यहाँ पर आगे पहुँच गया देखो कर्सर, ठीक, टैब का। तो अगर मैं टैब का बटन दाबता हूँ तो फास्ट भागता है, स्पेस का है तो छोटे छोटे स्पेस में चलता है, ठीक। जब हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, जैसे मैंने राम लिखी तो राम के बाद थोड़ी जगह होनी चाहिए क्या नहीं, एक स्पेस दे देंगे। राम लिखने के बाद मैंने स्पेस दे दिया। मैंने मनोज लिखा, मनोज लिखने के बाद यहाँ पर क्या दिया मैंने, एक स्पेस, स्पेस के लिए ये दाब थी, ठीक है। फिर मैंने कुमार लिख दिया, यहाँ पर एक स्पेस दिया, स्पेस का मतलब थोड़ी जगह, ठीक। फिर मैंने क्या लिख दिया, दिल्ली, फिर मैंने यहाँ स्पेस दे दिया, फिर है स्पेस दे दिया। अब मैंने जैसे ही अपना एंटर वाला बटन दाबा ये, तैसे मेरा ये कर्सर क्या था, नीचे आ गया। लेकिन मुझे यहाँ से नहीं लिखना, यहाँ से नहीं था, मुझे यहाँ से टाइप करना है। तो उसे टाइप करने के लिए या तो मैं इसे बार बार प्रेस करता रहूँगा तो मेरा यहाँ पहुँच जाएगा, नहीं तो मैं स्टेप वाले बटन को दाब दूंगा तो डायरेक्ट पहुँच जाएगा, बहुत जल्दी पहुँचा तो फास्ट पहुँचेगा। अब यहाँ पर देखो लिखना फिर स्टार्ट कर देता हूँ मैं। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, दिल्ली में गर्मी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा और स्पेस दे देता हूँ, दिल्ली में गर्मी है। अब देखो लिख लो मैंने दिल्ली में गर्मी है। अब मैं फिर यहाँ से नीचे से लिखूंगा तो मैं जैसे फिर एंटर बटन दाब दूंगा, दो जगह काम करता है। जैसे ही एंटर बटन दाबेगा ऐसे ऐसे काम। तो यहाँ पर यह इतना इतना हल्का हल्का सा मैंने तुम्हें समझा दिया, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तुम्हारे समझ में आ जाएगा। थोड़ी बात में इतने समझ गए कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दी दूसरे लेक्चर में, ठीक है। मॉनिटर के बारे में समझ गए, प्रिंटर मशीन के बारे में थोड़ा समझ गए, और यहाँ टाइप करने के लिए मैंने देखिए इस कीबोर्ड को स्क्रीन पर लगा दिया, आप इससे भी थोड़ा थोड़ा समझ गए। इतना समझ गए बहुत है। अब धीमे धीमे टाइप करने, जैसे जैसे किताब के अंदर छोटे छोटे फंक्शन आते जाएंगे उन्हें करते रहेंगे। अब यहाँ से लेकर के
यहाँ तक सारी चीज़ों को देखिए हम समझ गए। इससे भी हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं आराम से यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 4 मोबाइल नंबर लिख सकते हैं किसी का भी। ये सारे बटन क्या है हमारे किसी न किसी के काम के कर रहे हैं क्या, ठीक। तो इतना हम एंटर की के बारे में देखिए हम थोड़ा बहुत समझ गए हैं क्या। अब एंटर की के बारे में हम थोड़ा समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, अब हम MS ऑफिस में आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमें देखिए ये है, देखिए एक तो तीर इधर लगा है, एक इधर लगा है, एक इधर लगा है, एक इधर लगा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को तुमने दिखलाएगा नहीं तुम्हें हमारे के? तो इसे देखो हमने अभी पढ़ाया था, इसे कैसे कर्सर नियंत्रण की, ठीक है। तो देखिए कर्सर नियंत्रण के लिए अगर मैं यहाँ पर देखिए इसे दबाता हूँ, इसे मैं दबाता हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पर है, ऊपर पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। इसे दबाता हूँ तो इधर आ जाएगा, इसे दबाता हूँ तो इधर आएगा। तो ये है मेरे पास क्या, कर्सर नियंत्रण की। इन्हें कहता हूँ मैं क्या, कर्सर नियंत्रण की। समझ में आएगा नहीं? इसे हम क्या कहते हैं, कर्सर नियंत्रण की। तो देखिए हम थोड़ा एक कमांड देते हैं। तो सब डिजिटल बोर्ड की तरफ देखिए। तो देखिए मेरा ये सबको दिखाई दे रहा है, मेरा घूम रहा है आज। अब देखिए पहुँच गया मैं यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ देखिए ऊपर वाला चिन्ह, तो मैं जैसे ही देखिए इसे बटन को दाबता हूँ तैसे देखिए ऊपर पहुँच गया कर्सर। देखा, देखिए कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया। अब नीचे वाला बटन दाब देता हूँ, उससे देखिए नीचे वाला दाब देता हूँ, देखिए नीचे आ गया। अब ये नीचे, इसे देखो, इसे कहते हैं कर्सर। तो ये कर्सर को नियंत्रण कर रहा है कौन, ये 4 बटन है अभी मैंने बताया। इन 4 बटनों को ये नियंत्रण कर रहा है कर्सर को। अब मुझे ऊपर ही कुछ इसमें और लिखना है, एक शब्द, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसी को दाब दूंगा ऊपर वाले को। देखिए ऊपर वाले को मैंने दाब दिया, यहाँ पहुँच गया, ठीक। इससे पहले वाले को दाब देंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, इसे दाब देंगे नीचे आ जाएगा, ऊपर पहुँच गया, ठीक है। पहले वाले को दाबोगे तो देखो पीछे चलने लगा, ये देखो चलने लगा पीछे, देखो पीछे चल रहा है। इधर देखिए बैक स्पेस देखिए, जाता के पास आ गया। अब देखो दिल्ली के पास पहुँच गया ये भैया, पहुँच गया दिल्ली के पास। अब देखो मनोज कुमार के पास पहुँच गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर मनोज और कुमार के बीच में पहुँच गया। अब इसे थोड़ा बढ़ा दो तो लोग स्पेस दे दिया मैंने, देखो बढ़ गया। अब ठीक है, बढ़ गया कि नहीं। अब देखिए इस वाले बटन को देखिए, अब देखिए मैं यहाँ पर लेके आ गया, यहाँ देखते हैं स्क्रीन पे देखिए। अब देखिए मैंने इस वाले बटन को दबा रहा हूँ, देखिए पहले देखिए आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा, ठीक है। तो थोड़ा पीछे कर लेते हैं हम, ले अब यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, देखो स्पेस वाले बटन चलने लगे, समझ में चल रही है। अब देखो थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं हम, देखिए देखिए ये देखिए अब देखो दिल्ली और जाता के बीच में देखो स्पेस दे देते हैं हम, ये देखो प्यारे बच्चों देखते रहिए, दिख रहा है। अब देखिए फिर हम आगे बढ़ने लगे, देखिए फिर आगे बढ़े, अब जाता, अब यहाँ पर स्पेस दे दो, देखो स्पेस दे दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं और ऊपर लेके जाता हूँ, ये पहुँच गया, देखो ऊपर पहुँच गया। अब देखो इसे पीछे लेके जाते हैं, आ जाओ, ठीक, आ जाओ लिखा है यहाँ पर, देखो स्पेस लेके थोड़ा दूर कर दूँ, ठीक। अब इसे और पीछे लेके आ जाओ, अनस के पास आ जाओ, देखो अनस आ गया। अब अनस आ गया, ये देखिए अनस आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अगर मुझे कुछ मिटाना है तो देखो बैक स्पेस के बटन पहुंच जाता हूँ, देखो मिटने लगा, ठीक। और इधर वाला मिटाना, अनस मिटाना है तो देखो डिलीट पे पहुंच गया, ठीक है। ऐसे करके हम क्या करते हैं काम। तो देखिए इसके बारे में देखो हमने थोड़ा समझा, हमने इस बटन के बारे में समझा, हम कैप्स लॉक के बारे में थोड़ा समझ गए, हम टैब्स के बारे में थोड़ा समझ गए, ठीक है। उसके बाद एंटर की, एंटर के बारे में थोड़ा समझा दिया तुम्हें, ठीक है। बैक स्पेस के बारे में देखिए हम थोड़ा समझ गए, और देखिए हम डिलीट के बारे में समझे। छोटे छोटे बच्चे हैं तो छोटे छोटे बच्चों के लिए इतना ठीक है, अभी समझ में आएगी नहीं। अब धीमे धीमे जब तुम समझोगे तो जैसे मैं इसका लेक्चर 4 पढ़ाऊंगा, ठीक, लेक्चर 3 था हमारा, लेक्चर 4 पढ़ाऊंगा तो लेक्चर 4 में तुम्हारे पास समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है। तो थोड़ा मैं एक प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए आउटपुट डिवाइस, अगला आ गया हमारा क्या, आउटपुट डिवाइस। अब देखिए हमारा अगला आ गया आउटपुट डिवाइस, देखिए आउटपुट डिवाइस, इधर देखिए आखिर में डिवाइस देखते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन सी है, वह युक्ति जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को प्राप्त निर्देशों व उनके परिणामों को देख सकते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस का मतलब यह है, मान लीजिए मैं तुम्हें अभी सारी चीज़ बता दूंगा, जैसे मैं हूँ, अगर कोई मुझसे सवाल करता है
कि भाई आप बताइए आप कल कहाँ गए थे, तो पहले मैं दिमाग में सोचूंगा, दिमाग में सोचना, पहले दिमाग में सोचूंगा, फिर उससे कहूँगा कि भाई मैं तो कल दिल्ली गया था। तो पहले क्या काम करना है, पहले उसने जब कोई हमारे पास प्रश्न किया है तो पहले हम सोचते हैं, फिर सोचने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर बोलते हैं। तो बोलना क्या है, आउटपुट, सोचना क्या है, उसका दिमाग। यहाँ कंप्यूटर के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही काम होता है, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। देखिए, आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है जिसे स्पर्श किया जा सकता है। तो आउटपुट वो भाग है जिसे आराम से स्पर्श कर सकते हैं, जैसे टीवी। टीवी दिख रही है, अगर मान लीजिए कंप्यूटर पर मैं कुछ भी बटन पर कीपैड पर लिख रहा हूं, ठीक, कीबोर्ड पर कुछ भी लिख रहा हूं, तो वो सबसे पहले पहुंचाएगा अपने मैसेज को किसके पास, सीपीयू के पास। सीपीयू के बाद जो परिणाम बनेगा वो उसे यहां पर दिखाएगा। तो जो चीज दिख रहे हैं वो क्या है मेरा आउट। जैसे मोबाइल देखा सबने, मोबाइल में सबने यूट्यूब देखा है, जैसे ही तुम यूट्यूब वाले पर पहुंच जाओगे फिर वहां पर आप लिख दोगे कार्टून, जैसे ही तुम वहां पर कार्टून लिख दोगे तैसे क्या होगा, फिर कार्टून लिखकर जैसे फिर उसे क्या करोगे तुम, सर्च। जैसे ही सर्च करोगे तैसे ही वो कंप्यूटर मानव क्या करता है, कंप्यूटर सर्च करके कार्टून निकाल के तुम्हारे सामने डाल देगा। अब तुम वहां पर जैसे ही क्लिक कर दोगे एक कार्टून को देखने लगोगे। तो वहां पर 3 प्रक्रिया हुई, मालूम कौन सी हुई, पहली प्रक्रिया तो ये हुई कि मैंने कंप्यूटर को कमांड दी, कमांड का मतलब मैंने उसे निर्देश दिया, मैंने उसे आदेश दिया। तो आदेश कैसे देते हैं, उसे किसी भी बात को लिख कर देते हैं। अगर हमें कोई आदेश दे रहा है तो कैसे देगा, बोल करके देगा हमें आदेश, ठीक है। तो यहां पर कंप्यूटर को हम क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो लिख करके पहले क्या दे रहे हैं उसे, आदेश। अब कंप्यूटर में जैसे ही पहुंचेगा तैसे ही कंप्यूटर में फिर आप बटन दाबोगे सर्च का। तो सर्च का मतलब क्या है, अब उसका जो सीपीयू है, जो नेटवर्क है, वहां पर वो क्या करेगा, सारी चीज को सर्च करेगा। सर्च करके फिर तुम्हारी आंखों के सामने दिखाएगा। तो जो चीज तुम देख रहे हो उसे कहते हैं आउटपुट। मैंने कार्टून डाला, अब कार्टून आ गया, अब देख उसे कहते हैं आउटपुट। 3 कामें करती हैं, ठीक है। लेकिन इसे स्पर्श कर सकते हैं आउटपुट। मान लीजिए मैं कंप्यूटर वाले के पास गया, मैंने कहा भैया मैं पुलिस की भर्ती निकली है, मेरा फार्म भर दे। तो फार्म भरने के बाद पहले कंप्यूटर वाले के पास पहुंचते हैं। तो कंप्यूटर वाला मालूम क्या करता है, वो आपके फार्म को भरता है, कंप्यूटर के अंदर सारी डिटेल को भरेगा। फिर कंप्यूटर सारी डिटेल भरने के बाद सब काम ओके कंप्यूटर से कर देता है। फिर बाद में उसका क्या दे देता है, प्रिंट दे देता है। बाद में क्या दे देता है, प्रिंट। तो ये प्रिंट इससे निकल रहा है, तो ये क्या है, कंप्यूटर का आउटपुट। इस चीज को क्या कहते हैं, मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट कैसे है। मान लीजिए हम कोई भी काम है, जैसे मेरा मोबाइल है या कुछ भी सही, उसमें कोई चीज हमने सर्च करके और ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दी, तो हम गाना सुनने लगे, तो गाना कोई चीज हमें सुना रहा है, तो ये क्या है मेरा, आज कुछ चीज सुना रहा है, ये दिखा रहा है, ये निकाल रहा है। तो कुछ लोग हमारे लिए तो निकाल रहा है, जैसी कमांड देंगे तैसे निकाल रहा है। अब आ गया मेरे पास क्या, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में मैंने कोई नई चीज लगा दी, सर्च कर दी, अब मैं कहूंगा इससे दिखा, तो ये दिखा रहा है। यहाँ से कोई फिल्म दिखाएगा, कार्टून दिखाएगा, कुछ भी चीज दिखाएगा, तो ये चीज दिखा रहा है, ये सुना रहा है, ये प्रिंट निकाल रहा है, और ये स्क्रीन पर शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, स्क्रीन पर शो कर रहा है, ठीक। स्क्रीन पर क्या कर रहा है, शो कर। तो सारी इसे देख रहे हैं, इससे निकल रहा है, इसे सुन रहे हैं, इससे पूरी फिल्म सब कुछ देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है क्या कहलाती है मेरी, आउटपुट डिवाइस। इतनी समझ में आई, जिससे हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं क्या कहलाती है मेरी, आउटपुट डिवाइस, ठीक। अब देखिए, अब आगे हमारी कौन सी आउटपुट डिवाइस में क्या है, हमारी मॉनिटर। थोड़ा हम मॉनिटर को समझ लेते हैं, ठीक है। इधर देखते रहो सभी बच्चे, मॉनिटर को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये टीवी वाली जो स्क्रीन दिख रही है मुझे ऊपर, ये देखिए, इधर देखिए, ये स्क्रीन दिख रही है तुम्हें, इसी को मैं कहता हूं क्या, इसी को कहते हैं क्या, मॉनिटर। अब देखिए क्या कह रहा है किताब में, मॉनिटर द्वारा प्रयोगकर्ता, ये है प्रयोगकर्ता जो प्रयोग कर रहा है, ठीक। ये क्या है, प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित होता है। और कंप्यूटर के बीच क्या होता है,
संबंध। अब देखिए ये क्या कह रहा है, जैसे ये है प्रयोगकर्ता, जब कोई चीज प्रयोग करेगा, और ये है मेरा क्या पूरा है क्या इसके साथ में जुड़ा हुआ CPU वगैरह माउस वगैरह सब, तो क्या कहते हैं उसमें कंप्यूटर। तो ये कह रहा था वो प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में संबंध हो रहा है, रिलेशन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर दोनों के बीच, क्योंकि ये कोई चीज चलाएगा तब यहाँ मॉनिटर में क्या होगा, वो तब क्या होगा मॉनिटर में, वो दिखाई देगा। अब कोई कागज बना रहा है, कुछ टाइप कर रहा है, तो यहाँ से वो टाइप कर रहा है, तो इस मॉनिटर में उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो जो चीज दिखाई दे रही है उसी को मैं क्या कहता हूँ, मॉनिटर, यानी कि आउटपुट डिवाइस। तो वो क्या है मेरा आउटपुट डिवाइस, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पर कोई काम कर रहा है तो मुझे डेटा दिख सकता है, कोई सूचना वाली चीज है, वो सूचना वाली चीज को आराम से ये प्रदर्शित करेगा, ठीक। अब देखते हैं और आगे। अब देखिए, अब देखो क्या लिखा है हमारी किताब के अंदर। अब लिखा है देखो, जब भी आप कीबोर्ड पर, जब भी कोई कीबोर्ड है, ठीक है, तो जब भी हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, तो मान लीजिए कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करते हैं तो आप उसे मॉनिटर पर देख सकते हैं। इसकी संरचना टेलीविजन की तरह होती है। तो मॉनिटर वो क्या था, अभी वो मॉनिटर ही तो था, बंद कर दो उसको, ठीक है, वो क्या था मेरा मॉनिटर ही तो था। अब मैं कीबोर्ड पे कोई चीज टाइप कर रहा हूँ, ठीक, कीबोर्ड पे मैंने जैसे ही कोई चीज टाइप की, कीबोर्ड का मतलब क्या किया, जो कीबोर्ड होता है उसे मैं कमांड दे रहा हूँ, मैं बटन जैसा दाबूंगा वही वहां पर दिखाई देगा स्क्रीन पर। तो मॉनिटर में क्या है, जैसी करोगे काम वैसा दिखाई देगा, ठीक। और उसकी संरचना टेलीविजन जैसी होती है। तो देखिए मुख्यतः ये मॉनिटर CRT, जैसे ये है CRT, पहले टीवी देखी तुमने, 4 टेबल टीवी हुआ करती थी। 4 टेबल कैसे, मतलब उसके पीछे थोड़ा हिस्सा निकला करता था, ठीक। तो ये मेरी आती है CRT। इसी प्रकार से बहुत सारे कंप्यूटर थे हमारे जो पुराने वाले थे, वो केवल ऐसे ही CRT बेस पे थे, उनके हम देखते थे वो टेलीविजन जैसे हमें लगते थे। फिर धीमे धीमे समय के साथ चेंज आया, तो फिर क्या आ गया आपका, देखिए LED भी आ गया, ठीक, LED आ गया, LED है ये देखो, LED मॉनिटर बहुत पतला होता है बिल्कुल, ठीक। उसके बाद देखो TFT आ गया, ठीक, TFT देखिए क्या है बिल्कुल। तो इनकी अलग अलग धीमे धीमे क्या टेक्नोलॉजी चेंज होती रही। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तैसे तैसे क्या होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। पहले मोबाइल किसी और तरह का था, अब मोबाइल और तरह का। तो मोबाइल सब क्या है, कंप्यूटर ही तो है, सारा काम कंप्यूटर का होता है। मोबाइल है कंप्यूटर है, कैलकुलेटर कंप्यूटर है, घड़ी क्या है, ये भी कंप्यूटर की तरह तो बनी हुई है, पूरा काम कर रही है। सारी चीज़ क्या है, कंप्यूटर। हर चीज़ पर देखा जाए तो जहाँ तक जितनी भी बात है, दुकानों पर भी चले जाओ, दुकान पर जाते हैं आप तो कहते हैं दुकान पर चले जाओ तो इतनी बड़ी मशीन रखी होती है, उसे कार्ड से डाल दो, पैसे डाल दो। उसके अलावा आप मोबाइल से देखा है, फ़ोन पे गूगल पे कर दो, सब क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। ATM में पैसे निकालने के लिए जाते हैं, ATM देखा था हमने, ATM जैसे ही मैंने कार्ड लगाया तैसे क्या करता है ATM मशीन उस कार्ड को पढ़ लेती है, क्योंकि वो कार्ड क्या है, वो कार्ड उस ATM मशीन के लिए लिखा गया है। तो ATM मशीन उस कार्ड को पढ़ लेती है, हम उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते, उसने मशीन ने वो पढ़ लिया कार्ड, पढ़ करके तुम्हारे सारे डाटा को दिखाने लगती है। तो स्क्रीन पर दिखने लगता है कितना बैलेंस आ गया, कितना मेरा पैसा कटा, मुझे कितने भरने, सब कुछ दिखाने लगता है। सब जगह पे कंप्यूटर, ज़्यादातर हर जगह चले जाइए, सब जगह आपको देखने के लिए कंप्यूटर मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए तो स्वास्थ्य विभाग में चले जाते, वहाँ भी आप जाते हैं, कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ठीक, अल्ट्रासाउंड की मशीन है, एक्सरे वाली मशीन, वो सब चीज़ क्या है, कंप्यूटर हैं। हर जगह पे चले जाते हो, हर जगह आपको देखने के लिए अब कंप्यूटर के इतना दौर आ गया, इतना दौर आ गया कि हर विभाग में आपको देखने के लिए कंप्यूटर मिल रहा है। आज कंप्यूटर है, ये तुम्हारे सामने जो मॉनिटर लगा हुआ है, ये क्या है, ये एक कंप्यूटर वाला, आज यहाँ पर पढ़ाई होती है, कंप्यूटर सब चीज़ के अंदर कंप्यूटर सिस्टम है। हर जगह पर कंप्यूटर सिस्टम, केवल ये है कि इसे चलाने के लिए अलग से इसे ऑपरेट करना पड़ेगा। जब ऑपरेट करेंगे तब ये चीज़ चलेगी, ठीक। तो सब चीज़ कंप्यूटर का युग है, तो कंप्यूटर में सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अब देखिए आगे प्रिंटर देखते हैं। प्रिंटर को अक्सर तुमने दुकानों पर खुद देखा होगा, फोटो स्टेट कर देते हैं,
उसके अलावा किसी चीज़ को प्रिंट कराते हैं तो भाई स्कैनिंग कर देता है कंप्यूटर में डाल के, उसे अच्छा कर देता है, अच्छे से बढ़िया बढ़िया फ़ोटो मिल जाते हैं, सारी चीज़ मिल जाती है। तो देखिए प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है, ठीक, जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कागज पर प्रिंट करके उसकी हार्ड कॉपी नहीं रहने दे, तो उसकी हार्ड कॉपी। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़, अभी हम कोई चीज़ टाइप करके, हमने अभी कोई चीज़ देख रहे हैं टाइप करके, तो मैंने कोई भी चीज़ टाइप कर ली, टाइप करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, मैं ऑप्शन को ओके कर दूंगा तो मेरा जो पूरा प्रिंट है, प्रिंट सारी चीज़ को बाहर निकाल देगा। तो प्रिंट सारी चीज़ को क्या निकाल देगा? बाहर। तो बाहर निकल के ये देखिए कागज दिख रहा है, तो मैं निकला हुआ, इस कागज को मैं कहता हूँ हार्ड कॉपी। इसे मैं क्या कहता हूँ? हार्ड कॉपी। और जो कंप्यूटर के अंदर लिखा हुआ स्क्रीन पर होता है उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो इसे क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इसलिए कहते हैं कि वो मेरा कंप्यूटर के अंदर जो मिलने वाले, मैंने तुम्हें बताए थे, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जैसे हम छू सकते हैं, ये निकली हुई कॉपी जो होती है, जो कागज निकला है प्रिंट करके, ये हार्ड है, इसे छू सकते हैं, तभी तो मैं इसे कहता हूँ हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी उसे कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई है फाइल के रूप में, वो बाहर नहीं निकल सकती, सॉफ्टवेयर में पड़ी सकती है। तो सॉफ्टवेयर वाली चीज़ वो होती है, उसे हम छू तो सकते नहीं, लेकिन उसे आसानी से हम देख सकते हैं ऑपरेट करके। तो इसलिए कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें फाइलें होती हैं, उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और जो बाहर प्रिंट से निकल आई है ओरिजिनल कॉपी जो मेरे हाथ में, उसे मैं क्या कहूँगा? हार्ड शब्द कहाँ से आया? हार्डवेयर से। हार्डवेयर बताया तुम्हें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो होते जो मैंने तुम्हें दिखाए थे पिछली बार स्लाइड में, पहले लेक्चर में, सब कुछ, ठीक। तो देखिए कंप्यूटर को अब देखते हैं, ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो कंप्यूटर ऐसा होता है जैसे कहते हैं इंकजेट प्रिंटर, ये है इंकजेट प्रिंटर। और एक होता है लेजर जेट प्रिंटर, ठीक। इसमें बहुत सारी चीज़ें लेजर होती हैं, तो वो लेजर क्या करती हैं? लेजर काम करती हैं। इसे आप ऐसे देख लो, ज़्यादा जितना लिखा है केवल उतना समझो, धीमे धीमे सब समझा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। केवल ये दो समझ लो, एक तो होता है इंकजेट प्रिंटर, एक होता है लेजर जेट प्रिंटर। उनके देखिए ऐसे ऐसे रूप हैं, ऐसे ऐसे रूप हैं, ठीक है। शायद किताब में इसका चित्र न दिया हो, मैंने तुम्हें चित्र लगा के दिखा दिया, समझा दिया। इतना समझ लो, प्रिंटर के यहाँ पर हमें दो रूप देखने के लिए मिल रहे हैं। ये ओल्ड है और अब ये नई टेक्नोलॉजी है। लेजर जेट, अगर कोई पूछता है लेजर जेट प्रिंटर कैसा है, भैया नई टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ है, ये थोड़ा ओल्ड टाइप का है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तैसी सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं। आने वाले 10 साल के अंदर में हो सकता है पढ़ने के लिए सिस्टम और चेंज हो जाए, इससे और बढ़िया टेक्नोलॉजी आ जाए, ठीक। हो सकता है तुम्हें कॉपी की ज़रूरत भी ना पड़े, ऐसी चीज़ आने लगे तुम्हारे लिए, टैबलेट टाइप की, आप उसी पर लिखते रहो सारी चीज़। तो सारी चीज़ क्या है? धीमे धीमे समय के अनुसार चेंज होती रहती हैं। अब देखिए हम आगे देखते हैं, आगे देखिए हमने देखा, अब आगे देखिए एक और हमारा कंप्यूटर का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। तो ये देखिए सेंट्रल प्रोसेस जो हमारा यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, जिसे हम सीपीयू कह देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम शॉर्ट में? सीपीयू। तो अक्सर तुमने दुकान वालों के पास, तब भी तुम कहे हो कभी भी, तो दुकान में कंप्यूटर के पास में तुम्हें ऐसा बॉक्सा रखा हुआ दिखाई देगा, इसे हम कहते हैं सीपीयू। इसे हम क्या कहते हैं? सीपीयू। तो हम ये भी कह सकते हैं ये कंप्यूटर का क्या है? दिमाग है। पहले हम कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं तो टाइप करके कमांड देने, तो पहले फिर वो यहाँ पर आएगी सीपीयू में। अब सीपीयू सारी चीज़ को ओके करेगा, क्योंकि इसका नाम है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब होता है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब है क्या? कि ये कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। कैलकुलेटर, सब बच्चों ने कैलकुलेटर देखा है? कैलकुलेटर देखा? नहीं कैलकुलेटर देखा तो कोई बात नहीं, मोबाइल देख लो। मोबाइल सबके पास होगा। मोबाइल में जैसे ही आप मोबाइल खोलोगे तो मोबाइल में जैसे ही आप एक सॉफ्टवेयर या ऐप आता है कैलकुलेटर का, जैसे हम कैलकुलेटर का ऐप खोलेंगे उसमें संख्या आ जाएगी, तो उसमें लिख देना आप 532 गुणा 256। तुम
पहले क्या करोगे, पहले 5 का बटन दाबोगे, फिर 3 का, फिर 6 का, तो कंप्यूटर में लिख के आ जाएगा 5 3 6। फिर गुणा का चिन्ह दाबोगे, कंप्यूटर जानता तो नहीं गुणा क्या होता है, उसके जैसे गुणा का चिन्ह दाबो, अब वो गुणा वाला काम करेगा। फिर वहाँ में 156 संख्या लिख दो, फिर आप उसमें बटन दाब दो बराबर का, एक बराबर का आता है सन, बराबर का, जैसे बराबर का बटन दाब देंगे, अब क्या करेगा, वो प्रोसेस करता है, वो प्रोसेस करके 1 सेकंड के अंदर में स्क्रीन पर लिखा हुआ आपका गुणा बड़ा जो भी कुछ है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। तो प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, यहां पर इसमें प्रोसेसिंग होती है हर चीज की। कैलकुलेटर कंप्यूटर इसमें छोटा है, कंप्यूटर के अंदर में बड़ा है, और बड़ी जगह पे बड़े बड़े होते हैं। तो ये सीपीयू क्या होता है, दिमाग, जैसे इंसान का दिमाग होता है ना, जैसे इनका क्या है, ये दिमाग। आप ऐसे समझ लो क्या है, ये दिमाग। देखिए सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ये देखो लिखा है मस्तिष्क होता है, जो सभी गणनाओं को, गणना मतलब जानता है, सभी कैलकुलेशंस को सबको कर लेता है। हमने कोई भी टाइप किया है तो टाइप करने के बाद यहाँ पर उसकी पूरी प्रोसेसिंग होगी, फिर वो कंप्यूटर के प्रोसेस होने के बाद नहीं है, फिर क्या करेगा, वो कंप्यूटर जो होता है ना, उसकी जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन पर दिखाई देता सब कुछ, ठीक, गणनाओं को करता है एवं कंप्यूटर को निर्देशों का पालन करने में सक्षम बनाता है। अब क्या है, सारे काम जो हो रहे हैं वो आपके यहां से हो रहे हैं। सभी बच्चे समझ रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा समझ लो, ठीक, जिस प्रकार से तुम्हारा इस तरह उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा समझ लो। अब हम 1-2 चीज और देखते हैं आगे। देखिए सीपीयू कंप्यूटर के अन्य घटकों को नियंत्रित करता है। अब जो सीपीयू था ना, मैंने अभी दिखाया तो बॉक्स, उस बॉक्स को कहते हैं सीपीयू, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। तो वो बॉक्स था, बॉक्स सारी प्रक्रिया करते रहता है। अब उसके कई घटक हो सकते हैं। देखिए उसमें एक तो होता है एएलयू, ठीक, इसे कहते हैं हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यह गणनाओं को करता है। उसके अंदर वो सारी चीजें भरी हुई हैं, गणना का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, जोड़ घटाए और भी बहुत सारी चीजें करना। ये सारी चीज गणित से संबंधित सारी चीजों को कर देगा, क्योंकि उसमें पहले से क्या पड़ी हुई है, वो चीज पड़ी हुई है। तो उसी प्रकार का जैसे ही आदेश होगा तैसे ही क्या ये गणनाओं से संबंधित सारी चीज को कर देगा। दूसरा देखिए, दूसरा है सीयू कंट्रोल यूनिट, यह निर्देशों को पढ़ता है और एएलयू को भेजता है। अब देखिए मान लीजिए मैं कोई भी चीज टाइप कर रहा हूं, तो टाइप करने के बाद फिर मैं उसे एंटर बटन दाबूंगा, फिर वो प्रोसेस में जाएगा। तो प्रोसेस में जाने के बाद क्या होगा, ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, वो सारी चीजों को यहां पर भेज देगा, एएलयू के पास भेज देगा, ठीक, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेज देगा, फिर स्क्रीन पर दिखने लगेगा। एक होता है रजिस्टर्स, जैसे मान लीजिए हम स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, तो हम स्कूल में पढ़ने के लिए आए, तो यहाँ पर पढ़ाने के लिए मतलब आपके स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया तुम्हें, किसी ने कोई कंप्यूटर पढ़ा रहा है, कोई विज्ञान पढ़ा रहा है, कोई गणित पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा, तो हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को एकदम तो याद नहीं रख सकते। उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, पहले सारी चीज़ों को हम समझेंगे, फिर क्या करेंगे, उसे एक रजिस्टर में लिख लेंगे। रजिस्टर में लिखने का मतलब क्या है, अब वो मैंने रजिस्टर में लिख ली, अब 4 दिन बाद अगर किसी से टीचर कोई पूछता है कि भाई मुझे दिखाना क्या लिखा रखा है, तो तुम रजिस्टर दिखा दो खोल के, तो रजिस्टर में तुमने क्या कर लिया, उसे स्टोर कर लिया। जो चीज़ अध्यापक ने बताई, सारे सवाल, सारे प्रश्नावली, कंप्यूटर की सारी चीज़ आपने रजिस्टर में लिख ली। रजिस्टर का मतलब क्या है, आपने फेयर कॉपी में लिख लिया। आप ये समझ लो, किस में लिख ली, फेयर कॉपी में। तो फेयर कॉपी में लिखकर क्या हो, जितना उन्होंने पढ़ाया है उस सारी चीज़ को मैंने अपनी कॉपी में स्टोर कर लिया, अर्थात इकट्ठा कर लिया, लिख लिया। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर का भी रजिस्टर होता है। तो यहाँ पर क्या आपको डेटा मिलेगा अस्थायी रूप से, वो भी अपने डाटा को रख लेते कहीं पर। तो कहते हैं वहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमने रजिस्टर में लिख ली, इन्होंने भी कंप्यूटर में लिख ली, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डाटा कैसे लिख लिया, अस्थायी रूप से। जैसे कंप्यूटर बंद करेंगे वो हट जाएगा। स्थायी कहाँ होगा, अभी दिखाते हैं, देखो अभी तो ऐसे करके क्या होता है, वो डाटा को अस्थायी रूप से भी लिख लेते हैं। अब स्थायी करने के लिए क्या होता है, कंप्यूटर मान लीजिए कि मैंने पेन ड्राइव, देखिए किसी ने पेन ड्राइव लगा लो, आप पेन ड्राइव में उसे स्टोर कर सकते हो, या कंप्यूटर के अंदर भी क्या करोगे, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी जगह होती हैं, उसमें डेटा मेमोरी होती है, उस मेमोरी में उसे स्टोर कर लो।
इस प्रकार से हम उसे इस प्रकार से कंप्यूटर में कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो वो रजिस्टर हो रही है। अब उसे स्टोर कर लो। अब डाटा को क्या कर लो तुम? स्टोर। तो डाटा को क्या कर लेंगे? स्टोर। पेन ड्राइव में किसी भी प्रकार से कर सकते हैं डाटा को स्टोर। इतना समझ लिए, ठीक है? जैसा किताब के अंदर लिखा है वैसा समझिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अब देखते हैं थोड़ा आगे। आगे देखो, हार्डवेयर की क्रमागत क्रियाविधि। देखो, मॉनिटर को मैं छू सकता हूं, ठीक, मैं उसे हार्डवेयर कहता हूं। सीपीयू को मैं छू सकता हूं, स्पर्श कर सकता हूं, हार्डवेयर कह सकता हूं। कीबोर्ड को हम आसानी से छू सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या कहता हूं मैं? हार्डवेयर। अब ये है मेरे पास एक मॉनिटर सिस्टम, इसका देखिए सिस्टम इससे भी जुड़ा हुआ है और इसका सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है, तो ये सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब मान लीजिए कि मैंने कीबोर्ड जोड़ दिया, ये मेरा जुड़ गया कीबोर्ड। इधर देखिए सभी बच्चे देखो, 7-8 वाले सही बच्चे समझ लोगे तो अगले साल में तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, अगले महीने से मार्च के बाद में तो सब समझ में आने लगेगा तुम्हें। अब देखिए यहाँ पर बटन लिखे हुए, ठीक है। अब कंप्यूटर को मुझे वहाँ पर जोड़ दिखाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं कमांड दूंगा 3 अक्षर की, तो मैंने 3 वाला बटन दाब दूंगा। सबसे पहले मैंने 3 का बटन दाबा, तो मैंने यहाँ से क्या किया, 3 का बटन दाब दिया, ठीक। अब 3 के बाद मुझे कोई चीज़ जोड़नी है, तो मैं उसके बाद धन वाला बटन दाबूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस वाला बटन है, तो मैं प्लस वाला दाब दूंगा। अब कौन सी संख्या जोड़नी है? 4 जोड़नी है, तो यहाँ पर 4 वाले को लिख दूँ, तो 4 वाले बटन को दाब दूंगा मैं। तो मैंने कितने बटन दाबे? 3 दाबे। एक तो मैं 3 का दाबा, एक प्लस का दाबा, दूसरा हो गया, और एक चौथा वाला। तो मैंने 3 बार मैंने कीबोर्ड से अरे कट की, ठीक है। तो कीबोर्ड से मैंने क्या किया, 3 बार कट। जैसे ये कीबोर्ड आ गया, तो देखिए पहले सबसे पहले इधर देखिए गौर से, मैंने क्या किया, 3 बटन दाब दिया, ठीक। दूसरा मैंने प्लस दाब दिया, तीसरा फिर मैंने क्या बटन दाबा, चौथा मैंने 4 बटन दाब दिए। अब वो चारों बटन की प्रक्रिया जो है क्या है, ये वाला पड़ेगा इसे, ये समझ गया यहाँ पर कि भाई उन्होंने मुझे 3 अक्षर मेरे पास भेजे, एक 3 का है, एक धन का है, एक 4 का है। अब यहाँ पर क्या होगी, प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या होगी, प्रोसेस, अर्थात ये कार्य करेगा। क्या कार्य कर, अब जो इसने कार्य किया जोड़ करके वो यहाँ पर दिखा देगा कि देख लो भैया 7 हो गए। तो दिखाई कहाँ पर दे रहा है, मॉनिटर पर। तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। इतना समझ में आया? तो मुझे यहाँ पर देखिए ये उदाहरण तुम्हारी किताब के अंदर दिया गया है, एग्जाम पर तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है, तुम्हें देख लो, लिखा है, इसी चीज को समझ लो। तो अब यहाँ पर देखो एक बार और समझ लो इसे। अब देखो यहाँ पर इनपुट का मतलब क्या है, इन का मतलब होता है किसी के इन अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जैसे ही बटन दाबा, यहाँ पर दाबा, अब यहाँ पर बटनों को क्या कर रहा हूँ मैं, इन। अब जैसे ही वो बटन यहाँ पर आए तो ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग, सारी प्रोसेसिंग यहीं से होती है, इसी जगह से होती है सीपीयू से। सीपीयू सारा काम कर देगा, ओके बाने के भैया बिल्कुल काम जैसा तुमने किया था, जैसा तुमने ऑर्डर दिया है मुझे, मैंने भैया बिल्कुल काम ओके कर दिया भैया, ये देख लो ये पड़ा है तुम्हारा ऑर्डर तुम्हारा। तो आउट का मतलब क्या है, निकलना, जो चीज परिणाम निकली है, ठीक है, निकलना। तो जो परिणाम मेरा निकला है वो यहां पर दिखाएगा आउटपुट में, इसे कहता हूं मैं आउटपुट। अब 3 चीजों को तुम अच्छी तरह समझ होंगे। कीबोर्ड को अगर कोई पूछता है तो क्या कहोगे तुम, एक इनपुट डिवाइस है, ये क्या है, और सीपीयू क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब होता है जो भी कुछ कमांड भेजे उसमें सारा वो काम करेगा, ठीक। और मॉनिटर क्या है, मॉनिटर क्या है मेरा, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इतना समझिए। तो दो बच्चे आ गए हैं। क्या नाम है तुम दोनों बच्चों का? काजल कौन सी क्लास में पढ़ती हो? और तुम्हारा नाम क्या है? रोशनी। तो कीबोर्ड के पास पहुंचे दोनों बच्चे, कीबोर्ड के पास पहुंचे, बहुत ठीक है, कीबोर्ड के पास पहुंच गए, बहुत अच्छी बात। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ।
इधर आ जाइए यहाँ पर और बच्चे स्क्रीन पर देखते रहिए। तो जैसे ही तुम लोग कीबोर्ड के पास में आ गए तैसे अब यहाँ पर देखिए, जो मैं घुमा उधर देखिए स्क्रीन की तरफ, दिख रहा है तुम्हें? बाकी बच्चे स्क्रीन की तरफ देखिए, तुम दोनों इधर देखिए, ये देखो दिख रहा है घूमने के लिए। अब मुझे यहाँ पर देखिए MS वर्ड में कुछ टाइप करना है। तो सबसे पहले देखो ये एक अक्षर वाला ऑप्शन है, मैं थोड़ा यहाँ पे साइज बढ़ा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर साइज कर लिया 22 का, ठीक। अब मेरा सारी चीज़ बड़ी हो गई। अब बड़ी होने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कुछ टाइप करो, कुछ भी लिखो। ये दो अक्षर तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, टाइप करो, स्क्रीन पर सब कुछ आएगा। कुछ लिखो, लिखो, अच्छा लिखो, सब टाइप करो, एक एक करके दोनों बच्चे करो, लिखो, टाइप करो, लिखो, राम लिखो या रोज लिखो। अब स्पेस दो, स्पेस दो, स्पेस कैसे देंगे, स्पेस दो, स्पेस, स्पेस दो, देखो स्पेस दे दिया, बस स्पेस दे दिया। अब देखो वो करते चल रहा है, इधर देखते रहो यहाँ पर। फिर आगे लिखो, नाम लिखो, NAMM लिखो, NAM, ठीक। अब स्पेस दो, स्पेस दो, बहुत अच्छी बात, स्पेस देनी जा। फिर लिखो आप, फिर लिखो राम, ये क्या लिख दिया, चलो लिखो, लिखो, कुछ लिखो, कुछ भी लिखो, 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 स्पेस दो, लिखो, स्पेस दो, स्पेस दो, स्पेस दो। अब तुम क्या करोगे, अब इसको अब बटन दाबो आप उसका है एंटर का नहीं, ये वाला बटन दाबो कैप्स लॉक का। कैप्स लॉक में आकार छोटा बड़ा करके दिखाओ हमें, आकार छोटा बड़ा करके दिखाओ। आकार देखो, कैप्स लॉक का बटन दाब दिया। अब कैप्स लॉक के बटन से आप कुछ भी लिखो। अब उसके अंदर स्पेस दो, थोड़ा स्पेस दो। अब क्या करोगे आप, अब एंटर का बटन दाब के हमें नई लाइन से लिखना है। अब बच्चों आकर एंटर का बटन दाबिए, आप एंटर का बटन दाबिए, एंटर का बटन दाबिए। हाँ देखो नए पे पहुंच गया। सारे बच्चे उधर देखते रहो, डिजिटल बोर्ड की तरफ, सारे बच्चे डिजिटल बोर्ड की तरफ देखते रहो। दिख रहा है तुम्हें? अब करो, अब इस पे कुछ लिखो, जो मैंने बताया उसे कुछ लिखो, लिखो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सीखे, देखिए कुछ उनको सीखिए। देखिए सब कुछ डिजिटल बोर्ड की तरफ चल रहा है, सब देखिए सब डिजिटल बोर्ड की तरफ चल रहा है। और बच्चे देखते रहिए, और बच्चे एक दो है उधर भी खड़े हो जाए, कौन जा तू भी खड़े हुए। 7 वाला बच्चा कोई है, 7 वाला क्लास 7 में, उधर उधर पहुंचिए, उधर पहुंच के देखिए वहां पर किसी चीज को देखना है, ठीक है। और बच्चा एक और है, बाकी और बच्चे 7 क्लास में, कौन में 7, ठीक, पहुंचो उधर पहुंचो। बाकी बच्चे जो हैं और उधर देखते रहिए, डिजिटल बोर्ड की तरफ देखिए। अब देखिए अब तुम्हें क्या करना है, अब सुनिए। अब जो कर्सर की है, कर्सर की जिसमें तीर लगे हुए हैं, उससे आगे पीछे बटन दाबिए, देखो तुम्हें कुछ न कुछ एक्टिविटी होगी। ऊपर देखिए, तुम्हें बटन दाब दिया ऊपर, देखिए ऊपर पहुंच गया। अब ऊपर पहुंचने पर अब देखिए यहाँ पर बजा। अब तुम्हें इसे मिटाना है, तो मिटा रहे हो कैसे, बैक स्पेस से। ये क्या कर रहा है, बैक स्पेस पे बटन, बैक स्पेस पहुंच जाओ, बैक स्पेस का बटन दाबो, बैक स्पेस का, बैक स्पेस का, बैक स्पेस का बटन दाबिए, बैक स्पेस का, बैक स्पेस का बटन नहीं, ये देखो ये है बैक स्पेस। देखो इधर देखो, उधर देखो, ये देखो मिटने लगा, ये देखो मिटने लगा, ठीक है। बैक स्पेस से पीछे का मिटता, वो तो किताब में लिखा हुआ है कि नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब डिलीट वाला डाटा नहीं, अब ये डिलीट वाला, इधर देखिए यहाँ पर, इधर की तरफ देखिए डिलीट वाला। अब देखिए उधर देखिए, इधर देख के तुम यहाँ पर देखो, बाकी बच्चे उधर देखेंगे। देखो ये डिलीट वाला चल रहा है, ये देखो मिटने लगा, वो देखो इधर वाला मिटने लगा, मिटने लगा। अब मुझे नीचे नई लाइन से लिखना है, ये देखिए, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पर टाइप करो, फिर लिखो, कुछ लिखो, लिखो, टाइप करो। अभी देखो कुछ ना कुछ तुम सीख जाओगे, हल्के हल्के धीमे धीमे कुछ ना कुछ सीखो, कोशिश करो। कल तुम्हें इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। अब अक्षरों को बड़ा करो, जैसे आप छोटे में लिख रहे हो, अब अक्षरों को कैप्स लॉक डाल के बड़ा कर दो। अब पहले करो, सुनो, एंटर वाला बटन दाब के तुम नई लाइन पे पहुंचो। अब बड़ा लिखो आप, अब लिखो बड़ा, बड़े में डालो। हाँ देखो, हाँ देखो, देखो तुम सीख गई कैप्स लॉक का बटन। अब देखो तुम सीखने लगे। मोर स्पेस दो, मोर के बीच में स्पेस दो। हाँ एक और दो स्पेस, बहुत अच्छी बात। हाँ 2 स्पेस। अब कुछ लिखो और आगे लिखो। क्या लिखते हैं, गोमती, ठीक है, इस पे दो। अब देखो तुम धीमे धीमे हाथ आ जाएगा तुम्हारा, धीमे रोज प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा हाथ। गोमती लिख दिया तुमने, बहुत अच्छी बात।
और लिखो कुछ आगे। अब तुम्हें इसी लाइन में अगला स्पेस दे करके अब तुम्हें छोटे में लिखना है। स्पेस दो आगे, स्पेस दो, स्पेस दीजिए। अब छोटे में कर दीजिए अक्षरों को, अक्षरों को छोटे में कर दीजिए। हाँ कर दिया, लिखो लिखो, नई लाइन से क्यों, वहीं से लिखते चलो, लिखो आगे, चलो बड़ा कुछ अक्षर बनाओ। वाह देखो ऐसे लिखते रहो, लिखो तुम थोड़ा थोड़ा, देखो आया तुम्हें हल्का सा कुछ न कुछ आया। और भी बच्चे इधर देखते रहे, और भी बच्चे कोई कंप्यूटर पे पहुंचना चाहता है, एक दो बटन सीखना चाहते हैं कुछ बच्चे। देखिए 3-4 बच्चे पहुंच गए, 4 बच्चों में थोड़े थोड़े। अब दूसरे बच्चे को दे दो, अब तुम 2 बच्चे अलग हो जाओ, दूसरे बच्चे को दे दो जो तुम्हारे सामने पीछे खड़ी है, 2 लड़की। क्या नाम है लाली का, इसका क्या नाम है लाली तेरा? रागिनी। लो नाम लिखो अपना, रागिनी लिखिए अपना नाम, रागिनी। हाँ ठीक है, मदद कर दे रहो, मदद करो। दूसरा बच्चा है जो बच्चे पहुंच के, बच्चे मदद करो कुछ न कुछ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिए कुछ न कुछ सीख रहे हो तुम, है क्या? कीबोर्ड पर दाबते रहिए, कीबोर्ड पर दाबते, जो तुम एक्टिविटी कर रहे हो वो सब डिजिटल बोर्ड के ऊपर आ रही है। बहुत अच्छी बात। अब नए पे पहुंचो, रागिनी नाम है, क्या नाम है? रागिनी नाम है, ठीक ठीक। चलो अब इसमें लिखो, अब लिखो क्या, बड़े अक्षरों में लिखो, बड़े अक्षर करो, बड़े अक्षरों में लिखो, बड़े अक्षर करिए। हाँ लिखो, लिखिए। हाँ देखिए बहुत अच्छी बात, लिखो लिखो, कुछ भी टाइप करो, कुछ भी टाइप करो। पहले केवल यहाँ का थोड़ा थोड़ा ज्ञान अक्षरों के बारे में तुम समझ रहे हो कि वो कौन कौन सी की क्या होती है, एंटर की क्या काम करती है, स्पेस वाली क्या करती है, टैब वाली क्या करती है। कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिला तुम्हें आज। सभी बच्चों के देखो कुछ ना कुछ समझ में आया बच्चे, बहुत अच्छी बात। अब इसको क्या कीजिए, अब नई लाइन पे पहुंचिए रागिनी, नई लाइन पे पहुंचिए, अब नई लाइन पर नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। नहीं अब सुनो, यहां से नहीं लिखना है, यहां से नहीं लिखना। आप स्पेस दे करके या टैब का प्रयोग करके आगे बढ़ाइए कर्सर को, कर्सर को आगे बढ़ाइए। आप टैब का प्रयोग कीजिए, कर्सर को आगे बढ़ाइए। टैब, टैब वाला बटन देखिए, टैब वाला कहाँ लिखा है? हाँ देखिए, बहुत बस 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 यहीं से लिखो, यहीं से लिखो। बहुत अच्छी बात, कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला। अब यहाँ पर लिखो, कुछ भी लिखो नाम, लिखिए करण, लिखिए और लिखिए, ऐसे ही स्पेस दे करके लिखते रहिए। बहुत अच्छी बात। रोजाना विद्यालय आओगे तो तुम्हें देखो थोड़ी थोड़ी मैं प्रैक्टिस अपने लैपटॉप से करा दूंगा, तुम अक्षरों के बारे में थोड़ा बहुत तो सीख जाओगे। समझ में आया कि नहीं? डरने की कोई बात नहीं, केवल सीखो। अब देखो कुछ तुम्हारी समझ में आया, बस अब रहने दीजिए। अपना नाम बताओ। जोया। जोया कौन सी क्लास में? 8 में। अच्छा दूसरे तुम्हारा क्या नाम है? खुशी। चलो सीखिए, पहुंचिए कंप्यूटर पर, अक्षरों को थोड़ा थोड़ा करने के। अब कर्सर को आगे पहुंचाने की कोशिश कीजिए, मदद कर दो, थोड़ा थोड़ा पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ा थोड़ा पहुंचाने की कोशिश कीजिए। कौन है? बंद करके, बंद कर, कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ करने का। अगली लाइन पर पहुंचिए, अगली। हाँ बहुत अच्छी बात, लिखो कुछ ना कुछ टाइप करो। आज की क्लास हमारी यहीं पर समापन होती है, ठीक है? आज की क्लास हमारी क्या होती है? यहीं पर समापन होती है। छोटे छोटे स्टेप में समझेंगे, सब समझ में आएगा, ठीक है?